आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी भावना के साथ अपने ध्यान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अबेंडेंस और इनर पावर की भावना। कभी कभी हमें लगता है कि अबेंडेंस यानी भौतिक वस्तुओं से ही हमें अबेंडेंस आएगा, पैसा, सफलता, सुविधाएं। लेकिन सच में अबेंडेंस एक अंदर की व्यवस्था है, एक इनर सिस्टम। जब हमारे अंदर शांति होती है, विश्वास होता है, तो हमारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। हम अपने उच्चतम शिखर पर होते हैं, तो वही उच्चतम शिखर, वही इनर एनर्जी हमारे बाहरी जीवन में भी सुखों को अट्रैक्ट करने लगती है। परंतु ऐसे में हम अपनी इनर शक्ति को एक्टिवेट कैसे करें? उसके लिए हमें जोड़ना होगा खुद को उन हाई फ्रिक्वेंसीज के साथ जो हमें भक्तांबर मंत्रों के माध्यम से मिल सकती हैं। क्योंकि भक्तांबर मंत्र के शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि वो उस हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं जो हमारे मन की सीमाओं को खोलकर हमारे डर को डिसॉल्व करती है और हमें हमारी इनर पावर के साथ कनेक्ट करती है, अलाइंड करती है। जैसे ही हमारी इनर पावर शिफ्ट होती है, कॉस्मिक की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करती है, वैसे ही जीवन में अपॉर्चुनिटीज, सुख और अबंडेंस अपने आप ही फ्लो होने लगता है। तो आज इस ध्यान में हम कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद को उस हाई फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करने पर ध्यान देंगे, जहां अबंडेंस पहले से ही मौजूद है और हमारी इनर पावर नेचुरल वे में उस अबंडेंस को अपनी ओर स्वयं ही खींच लेगी। तो मेडिटेशन करते समय आप ध्यान रखें कि आपको अपने आप को उन हाई फ्रिक्वेंसीज तक लेकर जाना है, मंत्रों की वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करना है। तो बस चलिए, लेट्स स्टार्ट। आप सभी आराम से बैठ जाइए। इस समय ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, ना ही किसी को कुछ साबित करना है। लाइक वी सेड अर्लियर, सिर्फ खुद को इन हायर फ्रिक्वेंसीज के साथ कनेक्ट कराना है। हाँ। आप सभी अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। एक गहरी लंबी सांस लें और श्वास छोड़ते समय सारी चिंताएं, सारे विचार जो भी मन में चल रहे हैं, उन्हें भी छोड़ दें। इन 40 मिनट्स के लिए खुद को बिल्कुल खाली कर लें, विचारों से रहित। अपने आप को पूरी तरह से इस यूनिवर्स को सौंप दें और यूनिवर्स की शक्तियों को अपने लिए कार्य करने दें। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें और अपने सामने प्रभु आदिनाथ की एक दिव्य छवि को जागृत करें। प्रभु आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। इस फैलते हुए प्रकाश को देखें। यह प्रकाश आपके जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए आया है। विचार करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए
यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही यह बात पूरे कॉस्मिक्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। मानो ब्रह्मांड में सभी पॉजिटिव शक्तियां, सभी देवी देवता प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं और एक एक करके आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सभी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने आसपास आते हुए महसूस करें। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व आज के इस साधना में, इस ध्यान में आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। नौ के नौ ग्रह आपको अत्यंत ही प्रसन्नता भरी नजरों से देख रहे हैं। सभी ग्रह प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सभी देवता प्रभु की भक्ति के वशीभूत आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आज के इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद और प्रभु का दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। अपने मन को शांत करें, अपने चित्त को भी स्थिर करें। सारे ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष रुके हुए समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। उन्हें अपना कार्य करने दें। महसूस करें मानो आपकी नीचे दबी हुई फाइल्स आज ऊपर आ रही हैं, रोशनी में आ रही हैं। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो रहे हैं। अपने कार्यों को पूर्ण होता हुआ देखें। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है। यही तो हमारी चेतना की वो उच्चतम अवस्था होती है जहां साधक यानी भक्ति करने वाला और ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वहीं से कार्यों की सिद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। तो आज अपने जीवन में उस अबंडेंस को जागृत करने के लिए, अबंडेंस यानी बहुलता, उस अफुलेंसी को, उस रिचनेस को जगाने के लिए हम कल्पना करेंगे। तो आप सभी अपनी आंखें बंद करें और अपनी बंद आंखों से देखें कि पूरा ब्रह्मांड आपके चारों ओर शांत और प्रकाश से भरा हुआ है। अपने आप को ब्रह्मांड के बीचों बीच बैठा हुआ देखें। चारों ओर से ऊर्जा बरस रही है। आकाश में अनगिनत दिव्य सितारे चमक रहे हैं। भीतर की अबंडेंस को जागृत करने के लिए अपनी आंखों को बंद करके ये सब देखें। अनगिनत तारे आकाश में चमक रहे हैं और ये साधारण सितारे नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं। दिव्य ऊर्जाओं से
भरे हुए हैं। भक्ति करते देख ये सभी सितारे धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, आपको प्यार, शक्ति और चमक के साथ भर रहे हैं। सितारों की सुनहरी रोशनी सीधे आपके सर के ऊपर बरस रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि आपके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है, एक पॉजिटिविटी जन्म ले रही है। महसूस करें कि ब्रह्मांड के चमकदार सितारे आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, नई संभावनाएं और नई ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। आपके चारों ओर उज्जवल ऊर्जा का एक घेरा बन गया है। अपने पूरे अस्तित्व को इस ऊर्जा के कवच में लिपटा हुआ महसूस करें। प्रभु आदिनाथ की कृपा से आपके जीवन में अवसर के, अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रभु के आशीर्वाद से और मंत्रों की ऊर्जा से आपका उठाया हर कदम आपको लक्ष्य की ओर लेकर जा रहा है। इसी सुंदर भावना के साथ हम जुड़ेंगे गाथा नंबर 15 की शक्ति के साथ। गाथा नंबर 15 जो अचल मेरु के समान हमारे हृदय में दृढ़ता को प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स इंटरनल पावर। इस गाथा को पढ़ने से सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है। हमें पावर यानी सत्ता के सुख की प्राप्ति होती है। जिस किसी की भी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित अवस्था में है, यानी जो अपनी योग्यताएं होने के बाद भी उचित सम्मान से वंचित रह जाते हैं, उन सभी के लिए यह गाथा, यह श्लोक एक रामबाण की तरह कार्य करती है। तो चलिए इसी अवस्था में रहते हुए गाथा नंबर 15 की ऊर्जा को अपने भीतर बरसते हुए महसूस करें। देखें कि कैसे इस गाथा की वाइब्रेशंस, इसकी ऊर्जाएं आपके भीतर के अबंडेंस को एक्टिवेट कर रही हैं। राज्य वैभव प्रदायक गाथा नंबर 15। क्षेत्रं किमात्र यदि ते दशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् क्षेत्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न
चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। आगे हमारा शक्ति रक्षक और राज्य वैभव प्रदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों की एनर्जी में खुद को पूरी तरह लिपटा हुआ महसूस करें। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः। प्रभु के आशीर्वाद से और मंत्रों के प्रभाव से शक्ति और समृद्धि की यह ऊर्जा अब आपके भीतर समा चुकी है। हर दिशा में इसे अनुभव करें। अब आप जहां भी कदम रखते हैं हर क्षेत्र में आपकी शक्ति, समृद्धि और सफलता नेचुरल वे में, स्वाभाविक रूप में प्रकट होने लगती है। इसी दिव्य अवस्था में रहते हुए आगे बढ़ते हैं अगली गाथा की ओर, जिससे इष्ट कार्यों का सिद्धि साधक माना गया है। यानी इस गाथा के पाठ से मन की पवित्र इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी अपना ध्यान वहां लेकर जाएं जहां प्रभु आदिनाथ एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न विराजमान है। तो सभी अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु को अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न देखें। उनका शांत तेजस्वी स्वरूप फिर भी कितने करुणामय, तप के प्रभाव से प्रभु के चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। मानो सूर्य की हर किरण अशोक वृक्ष के माध्यम से उसके बीच बीच से प्रभु को छूना चाहती है। इसी प्रकाश की कोमल धाराएं
हमारी ओर भी प्रवाहित हो रही हैं, क्योंकि हम प्रभु के इस रूप का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु के ऊपर झलती हुई ये स्वर्णिम किरणों का कुछ अंश हम पर भी पड़ रहा है। ये दिव्य स्वर्ण ज्योति आशीर्वाद बनकर हमारे तन और मन में समा रही हैं। मानो साक्षात प्रभु की कृपा आज हमें स्पर्श कर रही हो। विश्वास करें कि प्रभु के चरणों से झरती हुई ये स्वर्ण ज्योति आपके जीवन को प्रकाश से भरने के लिए उतरी है। आज ब्रह्मांड के सारे द्वार हमारे लिए धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। हर रास्ता प्रकाशमय है और आगे बढ़ने के लिए एकदम साफ है। इस पावन पल में अपने हृदय में एक सच्ची और निर्मल इच्छा को लेकर आए। एक ऐसी इच्छा जो आपके जीवन को प्रकाश और संतुलन से भर सके। एक ऐसी इच्छा जो आपके साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख और भलाई की वजह बन सके। इस इच्छा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करें। उसको मिलने का संतोष और उसकी शांति अपने भीतर अनुभव करें और फिर इसी अवस्था में रहते हुए इस वरदायिनी गाथा को ध्यानपूर्वक सुने। महसूस करें कि मानो आज सारा ब्रह्मांड स्वयं ही आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो गया है। जीवन की निर्मल और सच्ची इच्छा सहज रूप से ही पूर्ण हो गई है। उच्चैरशोक तरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। जीवन में लाभ, प्रतिष्ठा और आदर को प्रदायक यह गाथा नंबर 28। अब हम पढ़ेंगे रिद्धि और मंत्र जो अखंड सौभाग्य प्रदायक हैं। इसको पढ़ने से
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी तो आती ही है, साथ ही साथ शुक्र ग्रह जो लग्जरीज का कारक माना गया है वो भी मजबूत होता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर मैनिफेस्टेशन। इसके माध्यम से आज हम अपने भीतर की ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे। ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवाणम ज्रम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवाणम ज्रम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवाणम ज्रम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवाणम ज्रम ज्राम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। इन सुंदर नक्षत्रों में जब पूरा ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भर चुका है, आप भी इसी दिव्य प्रवाह में सम्मिलित हैं। एक नई शक्ति आपके भीतर जाग रही है। जीवन की धारा अब समृद्धि की ओर बह निकली है। हर दिशा से सफलता आपके सामने खिंची चली आ रही है। मानो आप एक मैग्नेट बन गए हैं, अपॉर्चुनिटीज की मैग्नेट। मंत्रों के प्रभाव से आपकी ऑरा इतनी शुद्ध है, इतनी ऊर्जामयी है कि आज हर सफलता आपको शक्ति और समृद्धि से भरने के लिए आपके सामने खड़ी है। अपने आप को देखें कि आप जहां भी जाते हैं वहीं अपनी सफलता की छाप छोड़कर आते हैं। आपका हर कदम आपको जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए बढ़ रहा है। अब हम आज के मेडिटेशन का आखिरी गाथा करने से पहले प्रभु के उस रूप को याद करेंगे जब प्रभु धर्म का उपदेश देने के लिए विहार कर रहे थे। जहां जहां भी
प्रभु के चरण युगल पढ़ते वहां वहां देवता गण भक्ति के वशीभूत प्रभु के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते। अपने मन की आंखों से देखिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां पर धरती पर स्वर्ण के कमल खिले हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने इन्हीं रास्तों से धर्म के प्रचार के लिए विहार किया था। उसके प्रभाव से यह धरा इतनी पावन हो गई है कि आप देखते हैं कि जहां भी कदम पड़ता है वहीं पर हरियाली और सौंदर्य प्रकट हो जाता है। यह धरती धन और धान्य से भरपूर हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। जिस जगह पर भी आपके कदम पड़ते हैं वहां केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आत्मिक समृद्धि भी पैदा होती जा रही है। देखें कि विचारों में क्लैरिटी है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रेम पैदा हो रहा है, मन न जाने क्यों अपार खुशी से भर रहा है। इस समय आप अपने जीवन में अपनाने और देने दोनों के लिए तैयार हैं। तो जुड़ते हैं भक्तांबर की गाथा 36 के साथ, जो हमारे जीवन में समृद्धि और आर्थिक उन्नति का सूत्र है। इसको जपने से वास्तु के दोष दूर होते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इस गाथा का जाप ध्यान से सुने और अपने घर के आसपास वातावरण में दिव्यता और समृद्धि को लॉक करें। उन्निन्द्र हे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न मयूख शिखा विचित्रे, उन्निन्द्र हे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न मयूख शिखाभिराम, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, उन्निन्द्र हे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न मयूख शिखा विरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। सर्व संपत्तिदायक और गहरे अवसाद से यानी डिप्रेशन से मुक्ति का कारक रिद्धि और मंत्र। ओम
ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं छ्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं छ्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। अब सेशन के अंतिम क्षणों में कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो चुके हैं। आपका जीवन हर उस चीज से भरा हुआ है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आपके आसपास के लोग आपकी प्रसन्नता आपके आसपास के लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, खूब खूब आपकी सफलता की बधाइयां दे रहे हैं। इस खुशी और इस जीत की भावना को अपने शरीर के रोम रोम में समा जाने दीजिए। इस समय आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्रवेश कर रही है। आपके हर निर्णय में शांति, स्पष्टता और